स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, भाषा और विचार। टॉपिक का नाम क्या है? भाषा और विचार। इसमें महत्वपूर्ण एक पॉइंट है हमारे, वो देखेंगे। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूप में पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे याद अवश्य कर लें, क्योंकि ये नया सा लगता है, कुछ शब्द अटपटा सा महसूस होता है। तो कहता है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? रूपेम। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी बोली जाने वाली, ये कौन सी है? बोली जाने वाली। और ये कौन सी थी? अर्थ की। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम। ये ध्वनि निकालना, ध्वनि प्रसारित करना, ये क्या है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार को प्रकट करता है। मतलब भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार को प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। भाई अपने विचार प्रकट करेंगे, हम बोलेंगे किसी के साथ, उससे क्या होगा? दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा, उससे प्रभावित होता है। इसलिए भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या करती है? विचार प्रक्रिया को, हमारी बोलने की जो भाषा होती है उसे क्या करती है? उसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक माध्यम है। क्या है? एक उत्तम साधन है पढ़ने लिखने का। तो पूछता है भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का क्या है? तो एक उत्तम माध्यम है। क्या है? उत्तम साधन है। ठीक है। तो पढ़ने का और लिखने का, संप्रेषण का मतलब होता है बोलना, वार्तालाप, कम्युनिकेशन। ठीक है। पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर बोलेंगे, यानी संप्रेषण करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा कौशल के क्रम में भाषा का जो कौशल होता है बच्चे का, वो किस प्रकार होता है? सबसे पहले होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। फिर उसके बाद होता है बोलना, फिर उसके बाद होता है पढ़ना, फिर होता है लिखना। भाषा के 4 कौशल हैं, तो ये पूछे जाते हैं। वो पूछता है किस क्रम में? तो सबसे पहले आपने देखा हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वह सुनना सीखता है, सुनना शुरू करता है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है? बोलना प्रारंभ करता है। पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा। बोलने के बाद कुछ पढ़ना सीखता है, हल्का फुल्का। क्या करता है? अ ब स क ख। हम लोग पढ़ना सिखाते हैं, ABC 1 2 3, ऐसे क्या करता है? पढ़ना सीखता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, उसके बाद क्या करता है? वो लिखना सीखता है। क्या करता है? लिखना सीखता है, हम लिखना सिखाते हैं। तो ये पूछता है कि भाषा कौशल के जो क्रम में क्या है, जो कौशल है उसके क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? सुनेगा। छोटा बच्चा क्या करता है? सुनता है। फिर क्या करता है? बोलता है। फिर क्या करता है? वो पढ़ता है। फिर क्या करता है? लिखता है। तो भाषा के पूछता है कितने कौशल हैं? तो कितने कौशल हैं? 4 कौशल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत। तो मुख्य सिद्धांत क्या है इसके? पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। पहला कौन सा है? अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत। जो पूछता है भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत में नहीं है, तो ये तो 3 देगा। एक देगा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, एक परिपक्वता का सिद्धांत, और चौथा कोई अलग से दे देगा। तो आपको ये 3 याद रख दें तो चौथा अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक अवस्था। कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो पूछता है कि भाषा का जो अर्जन होता है, यानी भाषा बच्चा सीखता है, तो उसके लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? तो होती है प्रारंभिक अवस्था बच्चे की। कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, वही अवस्था होती है। नेक्स्ट है, चौमस्की के अनुसार बालक में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखेंगे। तो पूछता है कि चौमस्की के अनुसार बालक की भाषा कैसी होती है? बालक की भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? वो होती है जन्मजात। या ऐसे पूछ सकता है भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, यह किसका कथन है या किसने कहा है? तो किसने कहा है? चौमस्की महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, यानी पूछता है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? क्या सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए?
तो पाठों के उद्देश्य का चयन, तो क्या होना चाहिए, पाठों के उद्देश्य क्या है उसका, हमें उसको अच्छे से चयन करना है। बच्चों को क्या सिखाना है, उसका क्या उद्देश्य है, उस हिसाब से हम चयन करेंगे। तो ये भाषा का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि, मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चे को भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, क्या देना है, अवसर। बच्चा जब प्राइमरी लेवल में जाता है, आपके प्राथमिक स्कूल में आता है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको भाषा सीखने के लिए जो अवसर है उसको अवसर देंगे। कभी बच्चा हिंदी बोल रहा है, कभी इंग्लिश के वर्ड बोल रहा है, कभी किसी और लैंग्वेज बोल रहा है, अपनी लोकल भाषा बोल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको अवसर प्रदान करेंगे, बार बार बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। तो बच्चा उससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से भाषाओं को सीख सकेगा। ये सबसे बेस्ट विधि होती है। तो नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की कौन सी भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो बच्चे की भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक वो है चिंतन, तर्क एवं कल्पना। चिंतन क्या है ये देखेंगे हम पहले। चिंतन होता क्या है, तो चिंतन से स्पष्ट रूप से कोई ना कोई समस्या होती है। चिंतन से क्या होता है, चिंतन करते हैं हमें कोई ना कोई समस्या होती है, तब चिंतन होता है, ठीक है, होती है। वस्तुतः किसी समस्या के उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अतः चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जब पता है हमें कोई समस्या होती है हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस चीज़ पर क्या करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन कब करते हैं, जब कोई ना कोई समस्या होगी हमारे पास, उसके बाद हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो नेक्स्ट ये डायरेक्ट पूछ लेता है, फैक्ट है, सीधे सीधे लाइन पूछा है, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है। तो मानसिक क्रिया का क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है, यानी मानसिक क्रिया का क्या है, चिंतन ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। पूछता है चिंतन क्या है, तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक में चिंतन का अर्थ, बालक में चिंतन का अर्थ क्या है। नंबर 1 होता है तो प्रश्न पूछना। भाई बच्चा चिंतन करता है तो क्या करता है, उसमें सबसे पहले प्रश्न पूछेगा वो, फिर उसका तर्क देगा, कुछ ना कुछ आप बताएंगे तो सब कुछ अपना वो क्या करे, रिएक्शन देगा, कुछ तर्क देगा, अपनी कुछ प्रतिक्रिया देगा। तर्क करना, उसका तर्क करना होता है। और निर्णय लेना, भाई प्रश्न पूछेगा, फिर तर्क करेगा, फिर आपने कुछ बताया, उसने कुछ पूछा, तो उसके बाद वो निर्णय लेगा कि ये सही है, गलत है, सर ने बताया है, मतलब क्या कहता है, बाद में निर्णय लेता है। तो बालक में चिंतन का ये अर्थ है एक तरीके से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू।